अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे लीवर के बारे में कि लीवर होता क्या है और हम उसके फंक्शंस को भी स्टडी करेंगे। ये जनरल साइंस एंड एबिलिटी का लेक्चर नंबर 13 है और हम बायोलॉजिकल साइंस आपको पढ़ा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती होगी और जब आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करके हमारे लेक्चर्स देखते होंगे तो आपको ये मदद फ़राहम करते होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती होगी और आपकी ये मदद करते होंगे। और आप साथ अपनी बुक भी रखा करें, नोटबुक भी रखा करें और साथ साथ नोट्स बनाते रहा करें, साथ पानी भी रख लिया करें, जिससे आप की जो एनर्जी है वो बहाल रहेगी। और 20-25 मिनट पढ़ के 5 मिनट का वक्फ़ा ले लीजिए ताकि आप बाद में दोबारा अच्छे तरीके से स्टडी कर सकें। हाँ जनाब, तो जो लीवर होता है वो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है इंसानी जिस्म का। अगर एमसीक्यूज़ आ जाए कि लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन कौन सा है तो आपने लीवर पर आंखें बंद करके टिक कर देना है। ये एक मुहावरा है, सच में आंखें बंद करके टिक मत करना, ये ना हो किसी दूसरे पे लग जाए। तो उसके अलावा ये एक फ़ुटबॉल के साइज़ का होता है जो कि अपर राइट पोर्शन ऑफ एब्डोमिन के में पाया जाता है। एब्डोमिन मतलब कि एब्डोमिन कैविटी, ये जो पेट होता है इसका, आपको ये एब्डोमिन होता है तो ये उसके अपर एरिया में पाया जाता है, मतलब कि लोअर चेस्ट। आप इसे लोअर चेस्ट और अपर एब्डोमिन कह सकते हैं। इसका जो स्मॉल पोर्शन होता है वो एक्सटेंडेड होता है थोड़ा लेफ़्ट साइड पर, और जो लीवर है वो एक फ़ुटबॉल के साइज़ का होता है। ये आपके स्टमक के ऊपर होता है और इसके अंदर मुख्तलिफ़ न्यूट्रिएंट्स वगैरह और मुख्तलिफ़ चीज़ें स्टोर होती हैं और ये वाइटल किरदार अदा करता है और आप लीवर के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। यहाँ पर आपको इंटरनल ऑर्गन्स दिखाए गए हैं, जिसमें अगर आप देखें कि हार्ट है, आर्टरीज़ हैं, मसल्स हैं, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, किडनी है, स्केलेटन है, इंटेस्टाइन है, यूरिनरी ब्लैडर है, पेंक्रियाज हैं, वेन्स हैं, स्टमक है, बोन मैरो है, लंग्स हैं, ब्रेन है। ये सारा कुछ आपको दिखाया गया है। आप वीडियो को पॉज करके एक दफ़ा इसको स्टडी कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि आपके जिस्म में क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ पाई जाती है। लेकिन दोस्तों, एक अहम बात, जब भी आप पिक्चर देखते हैं तो वो मिरर इमेज होती है। अगर आपका जो अभी मोबाइल है, अगर आप उसकी सीध में खड़े होंगे तो जो अभी आपका लेफ़्ट है वो राइट बन जाएगा और राइट लेफ़्ट बन जाएगा। मैं मिसाल देता हूँ आपको कि जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ना, तो आप अपनी राइट साइड पे देखें तो वहाँ ब्रेन लिखा हुआ है और उसके नीचे लंग्स है, फिर बोन मैरो है, स्टमक है। ओके, ये आपकी राइट साइड है, आपका दायां साइड इस साइड पर है। लेकिन जब आप स्क्रीन की तरफ घूमेंगे ना तो ये आपका बायां साइड बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आ गई होगी, क्योंकि जब मैं आपको हार्ट पर आऊँगा और सर्कुलेटरी सिस्टम पर आऊँगा तो उसके अंदर आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने कहना है कि ये क्या, स्क्रीन के ऊपर या बुक के ऊपर जब हम इमेज देखते हैं, किताब के ऊपर देखते हैं या स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, तो ये राइट साइड है, ये तो हमारा दायां हाथ है और ये दाएं साइड वाला हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर लेफ़्ट लिखा हुआ है कि ये लेफ़्ट साइड है हार्ट का। तो जनाब, जब आप उस तस्वीर को मोड़ कर अपने दिल वाली जगह पर रखेंगे तो आप देखेंगे अब वो ठीक पोजीशन में आ गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद से लीवर को दिखाने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं कि जो लोअर चेस्ट होती है वहाँ पर स्टमक के ऊपर, यानी कि उससे राइट साइड पर, यानी कि जो आपकी राइट साइड है वहाँ पर लीवर पाया जाता है और जो लेफ़्ट साइड है उसके थोड़ा सा नीचे, बिल्कुल लीवर के साथ साथ, वहाँ पर स्टमक पाया जाता है। अब आप फिर कहेंगे कि यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर तो लीवर जो है वो तो लेफ़्ट साइड पे दिखाया गया है, सर क्यों कह रहे हैं या ये शख्स क्यों कह रहा है कि ये दाईं तरफ है? तो मेरे भाई, अगर आप स्क्रीन, जैसे अभी आप स्क्रीन को देख रहे हैं ना, इस तरह मुड़ेंगे ना, मुड़ जाएंगे, या उस स्क्रीन को 180 डिग्री 180 ज़ाविये रोटेट करके अपने जिस्म के ऊपर रखेंगे, तब आप कहेंगे हाँ ठीक कह रहे थे। जब तस्वीर में दिखता है तो उल्टा दिखता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लंग्स, हार्ट, लिवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर आप लीवर को देख सकते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि लीवर असल में कहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको एक दफ़ा फिर से लीवर दिखाया गया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो जिस्म में कहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पर लीवर की एनाटॉमी आपको दिखाई गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लीवर और स्टमक आपस में किस तरह साथ साथ होते हैं और उनमें जो वेन्स का कनेक्शन है वो भी आप देख सकते हैं। जो रेड कलर की ब्रेन है वो ऑक्सीजन रिच है और जो ब्लू कलर की वेन है उनमें कम ऑक्सीजन होता है। जो रेड कलर की जो वेन्स होती हैं वो ब्लड को दिल से पूरे जिस्म की तरफ लेके जा रही होती हैं और जब वो इस्तेमाल हो जाते हैं और उनके अंदर ऑक्सीजन कम हो जाती हैं तो वो ब्लू वाली की मदद से दोबारा दिल की तरफ वापस चले जाते हैं। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लीवर और स्टमक वगैरह साथ साथ होते हैं और उसके स्टमक के साथ ही ज़रा सा पीछे करके पैंक्रियाज होता है। तो यहाँ पर आपको लीवर की एनाटॉमी दिखाई गई है कि एक राइट लूब होता है, एक लेफ़्ट लूब होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप इसके फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पर आपको उसके फंक्शंस दिखाए गए हैं। ये जो फासिद मादे होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है, ये न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करता है, ब्लड की कंपोजिशन को रेगुलेट करता है, ये बाइल को प्रोड्यूस करता है, ये प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करता है और ये कंट्रोल करता है 500 मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को। आप देख सकते हैं कंट्रोल 500 मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। और ये ब्रेक डाउन करता है अल्कोहल की और मेडिसिन्स की और ये डिटॉक्स करता है ब्लड को, यानी कि जो ब्लड के अंदर फासिद गंदे मादे आ जाते हैं उनकी सफाई करता है। तो आप देख सकते हैं कि लीवर का कितना अहम किरदार है, कितनी अच्छी चीज़ है ये, कितना अच्छा प्यारा पप्पू बच्चा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके अलावा इसके जो फंक्शन है वो आप देख सकते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ड्रग्स की, फैटी एसिड्स की, स्टीरॉइड्स की, यूरिया की, इन्वायरमेंटल जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो टॉक्सिक्स होते हैं उनकी, एलर्जीज़ की। मिसाल के तौर पर जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो कोई एलर्जी वाला मटेरियल या टॉक्सिक मटेरियल उसके साथ हमारे जिस्म में आ गया, ये जब हम इनहेल करते हैं, या अक्सर आपने देखा होगा कि जो कम पढ़े लिखे अफराद होते हैं या आप उन्हें जाहिल मुतलिक बाकायदा गभी भी कह सकते हैं, वो जिनके सलेंसर फटे हुए होते हैं और या फिर काला धुआं निकल रहा होता है, तो ये उनकी जहालत है, उनकी कम इल्मी तो मैं नहीं कहूँगा, जहालत है। इसके अलावा उसका अगर काम करवा लें तो मसले मसाइल हल हो जाएंगे। आपके मेरे जैसे लोगों के लिए उन्होंने ज़िंदगी हराम की हुई है। वो जब हमारे सांस की मदद से अंदर जाते हैं तो वो ब्लड में शामिल हो जाते हैं, जिससे हमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी अमराज होती हैं। अगर उसके अंदर लेड क्वांटिटी ज़्यादा हो तो हमें कैंसर भी हो सकता है, अल्लाह ना करे। तो इन्वायरमेंटल टॉक्सिंग, अब आपको पता चल गया होगा कि इन्वायरमेंट के अंदर जो जहरीले मादे होते हैं उनसे क्या मुराद है। इसके अलावा कहीं गंदा पानी था, उसने उस गंदे पानी में खाना पका लिया, हमने उस होटल से खाना खा लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो हमारे इन्वायरमेंट से, हमारी सराउंडिंग से, हमारे आसपास के माहौल से या जहाँ हम होते हैं वहाँ से जो जहरीले मादे हैं वो हमारे जिस्म के अंदर आते हैं, जो टॉक्सिक मटेरियल है हमारी बॉडी के अंदर आता है, तो उसके ख़िलाफ़ ये फ़ाइट करता है। तो ये जो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ फैट है उसमें भी अहम किरदार अदा करता है, आपको मोटा होने से बचाता है। इसके अलावा ये आपके इम्यून सिस्टम को इन्हेंस करता है और आपकी इम्यूनिटी को मेंटेन रखता है। इसके अलावा ये प्रोटीन बनाता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग वगैरह में काम आती है, जो कि कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होती है, इम्यून फंक्शनिंग में इस्तेमाल होती है और बहुत सारे काम करती है। इसके अलावा ये बाइल को पैदा करता है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में चाहिए होता है। ये ब्लड शुगर बैलेंस को मेंटेन रखता है। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल और विटामिन्स वगैरह सारा कुछ, या ये अपने अंदर स्टोर करने की सलाहियत रखता है और जहाँ जहाँ जब जब ज़रूरत होती है तब तब ब्लड के अंदर शामिल करके उनको तोड़ देता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट कर देता है। फिर इसके अलावा ये प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल में एक अहम किरदार अदा करता है जो कि सेक्स हार्मोन्स और विटामिन डी वगैरह में किरदार अदा करते हैं। तो ये सारे फंक्शंस हम उम्मीद करते हैं कि आप इनको नोट कर लेंगे, क्योंकि फंक्शन ऑफ लीवर के ऊपर आ जाते हैं, राइट और नॉट ऑन लीवर के ऊपर आ जाता है, या रोल ऑफ लीवर इन आवर बॉडी आ जाता है। तो अगर आपने ये सारा कुछ लिख दिया तो आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट करेंगे।
जी जनाब, तो यहाँ पर आपको फिर से फंक्शन ऑफ लिवर दिखाए गए हैं। ये वाइड रेंज के फंक्शन होते हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह आपको हम सारा कुछ बता चुके हैं। जो हमने आपको पहली स्लाइड में बताया ये उनका वन लाइनर है, तो आप इस वन लाइनर को भी नोट कर सकते हैं, या अगर आपने वो पहले वाला नोट कर लिया तो इसको नोट मत करें, इसको सिर्फ अच्छे तरीके से एक दफ़ा पढ़ लें। तो इंसानी जिस्म जो है वो अल्लाह ताला का एक शाहकार है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें बाहर ना मिला तो मैं तुम्हें तुम्हारे अंदर निशानियाँ दिखाऊंगा कि मैं हूँ। तो आप हमारी इस सीरीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला कितने ज़बरदस्त किस्म के क्रिएटर हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर, हड्डियों के अंदर, और जो हमारा स्केलेटन है वो किस तरीके से हमारे ऑर्गन सिस्टम को सपोर्ट किए हुए है। तो आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि सुभान तेरी कुदरत के अल्लाह ताला वाकई कितना बेहतरीन खालिक है कि उसने किस तरीके से बेहतरीन तरीके से इंसानी जिस्म को बनाया है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि पहले ऑर्गन सिस्टम को हड्डियाँ सपोर्ट करती हैं, फिर हड्डियों के ऊपर एक हल्की सी फ़ैट की लेयर आ जाती है, और फिर उस फ़ैट की जो लेयर होती है उसके अंदर और बाहर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो आ जाती हैं, फिर उसके ऊपर मसल आ जाते हैं, मसल्स के ऊपर फिर अल्लाह ताला स्किन चढ़ा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा आया होगा, लेक्चर देखकर आपको मज़ा आता होगा, और ये जो लेक्चर्स हैं ये आपके मसले मसाइल हल करते होंगे। तो ये आज का लेक्चर था, हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।